सोचो, एक ऐसा लड़का जो गरीबी में पैदा होता है, ना पैसा ना रिसोर्सेज, लेकिन उसके सपने पूरी दुनिया जीतने के। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन का जन्म कॉर्सिका नाम के एक छोटे से आइलैंड पर हुआ था। उसका बचपन गरीबी और मुश्किलों में बीता, लेकिन इन मुश्किलों ने उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। जब वो फ्रांस पढ़ने गया तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी लैंग्वेज, उसका एक्सेंट सब अलग था, लेकिन नेपोलियन का जुनून कभी कम नहीं हुआ। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो पढ़ाई करता था। और उसकी एक खास बात थी, वो मैप्स को एक बार देख लेता तो कभी नहीं भूलता। और फिर उसने आर्मी ज्वाइन की। अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी से उसने सबको हैरान कर दिया। एक के बाद एक बैटल्स जीतकर सिर्फ 24 साल की एज में वो जनरल बन गया। और धीरे धीरे फ्रांस का सबसे पावरफुल इंसान, एक दिन उसने खुद को एम्परर घोषित कर दिया। उस समय के पोप पियस 7 को उसके करोनेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन नेपोलियन ने खुद ही क्राउन पहन लिया, क्योंकि वो खुद को किसी से नीचे नहीं मानता था। और यही से उसका ईगो बढ़ने लगा। और जैसे हिस्ट्री बार बार बताती है, ईगो हमेशा पतन की शुरुआत होता है। 1812 में नेपोलियन ने रशिया पर अटैक किया। उसने 6 लाख सोल्जर्स की आर्मी के साथ मार्च किया, लेकिन रशिया ने डायरेक्ट फाइट नहीं की। अलेक्जेंडर द फर्स्ट ऑफ रशिया ने एक डेंजरस स्ट्रैटेजी यूज की, स्कॉच्ड अर्थ स्ट्रैटेजी। शहर जला दिए गए, खाना डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नेपोलियन के सोल्जर्स के पास कुछ नहीं बचा। जब वो मॉस्को पहुंचा तो शहर खाली था और जल रहा था। और फिर आई रूस की डेडली विंटर, -30 डिग्री की ठंड, भूख, थकान और बीमारी ने उसकी आर्मी को तोड़ दिया। 6 लाख में से सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स वापस आए। ये उसकी सबसे बड़ी हार थी। इसके बाद यूरोप के सारे देश उसके खिलाफ एक हो गए। बैटल ऑफ लाइप्जिग में उसकी बड़ी हार हुई। उस अपनी पावर छोड़नी पड़ी और एल्बा आइलैंड पर भेज दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। वो वापस आए और फिर से फाइट की, लेकिन इस बार वाटरलू में उसकी फाइनल हार हुई और उसे सेंट हेलेना भेज दिया गया, जहां से वो कभी वापस नहीं आया। एक वक्त का एम्परर अकेला रह गया, लेकिन आज भी उसकी एक बात याद रहती है, इम्पॉसिबल सिर्फ बेवकूफों के डिक्शनरी में होता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली लेसन ये है, अगर सक्सेस का उद्देश्य सही न हो तो वही सक्सेस इंसान के पतन का कारण बन जाती है।